तो आज मैं लेकर आई हूँ ये मेडिसिन की बॉटल्स, जिसको लेकर मुझे बहुत दिनों से डीएम आ रहे थे कि इनका कुछ क्रिएटिव डीआईवाई करके दिखाओ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी डीआईवाई होने वाली है बहुत ही इंटरेस्टिंग। तो इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक बने रहना और अपने फीडबैक एंड थॉट्स को कमेंट सेक्शन में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलना। सबसे पहले तो हम बॉटल को क्लीन करेंगे और इनके लेबल्स को निकालेंगे। तो मैंने यहाँ पे हेयर ड्रायर का यूज़ किया है। अगर आपके पास कोई हॉट ब्लोअर है तो आप उसे ही यूज़ कीजिए, लेकिन सावधानी से। अब हम इस बॉटल को इस तरह कट करेंगे। अगर आप 15 ईयर्स या उससे छोटे बच्चे हैं तो बी केयरफुल वाइल कटिंग और एंगेज योर एल्डर्स विथ यू टू कट। अब इसे सीजर की हेल्प से इक्वल कर देंगे एंड नाउ वी विल कट द बॉटम पार्ट ऑफ द बॉटल। एंड उसके लिए मैंने 6.5 सेंटीमीटर पे मार्क लगा लिया है। बॉटल की मेज़रमेंट बॉटल की साइज़ पे डिपेंड करती है। तो आपके पास जिस भी साइज़ का बॉटल हो आप उसी अकॉर्डिंग बॉटल को कट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे दो अलग अलग शेप्स की बॉटल्स ली हैं, जैसा कि आप देख सकते हो, और ये प्लास्टिक की बॉटल्स हैं, इसलिए आप कंफ्यूज बिल्कुल मत होना कि मैं किस तरह इजीली इसे कट कर पा रही हूँ। तो अब मैंने ले लिया है दूसरा बॉटल और इसे भी मैं इसी तरह से कट करूँगी फ्रॉम द टॉप एंड फ्रॉम द बॉटम। तो इस बॉटल की बॉटम लेंथ मैंने 8 सेंटीमीटर रखी है। अब हम बॉटल की कैप और ये रिंग हटा देंगे। अब मैं ले रही हूँ ये कार्डबोर्ड रोल और अब हम इसे काट कूट के थोड़ा पतला दुबला करेंगे ताकि ये हमारी बॉटल की माउथ में इजीली फिट हो सके। मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ हॉट ग्लू। अगर आपके पास हॉट ग्लू नहीं है तो आप कोई भी वाइट ग्लू, कोई भी एडहेसिव यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने इसमें दोनों साइड से हॉट ग्लू लगा लिया है और अपनी बॉटल के बॉटम पार्ट से इसे अटैच कर दिया है ना इंटरेस्टिंग। अब मैंने कार्डबोर्ड के दो सर्कल इस तरह से कट कर लिए हैं और इसे मैं इस तरह अपने बॉटल पे चिपकाने वाली हूँ। अब ये बोरिंग सा मेडिसिन बॉटल लग रहा है ना क्यूट सा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पे पेस्ट करते हैं पेपर नैपकिन्स। मैंने ले लिया है यहाँ पे पेपर नैपकिन्स एंड वाइट ग्लू। और अगर आप चाहें तो आप इसके ऊपर डायरेक्टली जेसो या फिर तो वॉल पुट्टी की लेयर भी लगा सकते हैं। अब आप पूछोगे कि फिर आप क्यों पेपर लगा रहे हो। तो मैं पेपर नैपकिन्स इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि पेपर बॉटल की जॉइंट्स को अच्छे से कवर कर लेगा एंड ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी हो जाएगा। है ना इन्फॉर्मेटिव। तो इसी बात पे इस वीडियो को फटाफट से लाइक कर दो। तो चलिए बातों ही बातों में हमारा पेपर पेस्टिंग का काम तो हो गया। मैंने दोनों ही बॉटल्स में इस तरह से पेपर पेस्ट कर लिया है। अब हम लेते हैं एयर ड्राई क्ले। तो मैंने यहाँ पे लिया है मोल्डेड एंड ये वाइट पीवीए ग्लू। क्ले को हमें थिन कॉइल में रोल करना है एंड देन हम उसे अपने प्रोजेक्ट पे पेस्ट करते जाएंगे। जैसा कि मैंने पहले बताया कि मैं यहाँ पे पीवीए ग्लू यानी कि फेविकॉल का यूज़ कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं फेविकॉल अप्लाई करूँगी एंड देन मोल्डेड क्ले की हेल्प से छोटे छोटे डिटेलिंग ऐड करती चली जाऊँगी। एंड ये प्रोसेस है काफ़ी आसान विथ लॉट्स ऑफ फन। मैं ये प्रोसेस बहुत इंजॉय कर रही हूँ। क्या आपको भी क्ले वर्क करना अच्छा लगता है? मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। तो चलिए, जब तक मैं यहाँ पे क्ले की डिटेलिंग कर रही हूँ, आप मुझे बताओ कि क्या आपको पता है कि ज़मीन पर जितनी भी खुशबू है उसका एक स्पेशल रीज़न होता है? नहीं पता? चलो मैं बताती हूँ। हर चीज़, चाहे वो खुशबू हो या कोई और चीज़, वो अपनी यूनिक स्मेल से अपने आप को रिप्रेजेंट करती है ना अमेजिंग। तो चलिए अब बात करते हैं अपने प्रोजेक्ट की। तो आपने देखा मैंने यहाँ पे किस क्ले टूल का यूज़ किया है। जी हाँ, मैंने यूज़ किया है एक पेन की खाली रिफ़िल का। तो आपको भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि आपके पास क्ले टूल्स हैं या नहीं है। तो हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें होती हैं उनमें से हम देख सकते हैं कि हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमारा खुद का नाइफ़ यानी कि क्राफ्ट नाइफ़, टूथपिक, पेन की रिफ़िल या ऐसी ही कोई शार्प चीज़ें। तो अगली बार से आपके क्राफ्ट ना करने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा। ओके। और बात करें अगर इस क्ले की, तो मैंने यूज़ किया है मोल्डेड क्ले, जो कि आपको 25 रुपीज़ में इजीली मिल जाती है किसी भी आर्ट एंड क्राफ्ट स्टोर पे, या फिर आप ऑनलाइन भी बाई कर सकते हो। और जिनको घर पे क्ले बनाना पसंद है उनके लिए तो और भी इजी है कि वो कॉर्न स्टार्च एंड फेविकॉल यूज़ करके घर पे ही एयर ड्राई क्ले बना सकते हैं। तो आप कौन सा क्ले प्रेफर करते हो, स्टोर बाउट क्ले या होममेड कोल्ड पोर्सेलिन क्ले? तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। आपको पता है, जब मैंने इन दोनों बॉटल्स को देखा तो क्या किया? अपने आधे लोगों को पिंटरेस्ट भेजा और आधे को यूट्यूब पर, और बाकी बचे लोगों के साथ खुद के डिज़ाइन बनाने लग गई। आपको पता है, होम डेकोर क्राफ्ट्स में इको फ्रेंडली मटेरियल्स जैसे रिसाइकल पेपर, नेचुरल फाइबर्स या क्ले यूज़ करने से इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट कम होता है। तो सस्टेनेबल मटेरियल्स चूज़ करके आपका डेकोर स्टाइलिश और ग्रीन दोनों बन सकता है।
तो फिर आज से आप भी प्लास्टिक बॉटल्स को बाहर फेंकना बंद कर दो और उससे बनाओ कुछ इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुल सा होम डेकोर और बन जाओ ग्रीन वॉरियर्स। तो लीजिए, बातों ही बातों में मैंने दोनों ही बॉटल्स में डिज़ाइन बना दिया है। तो कैसी लगी मेरी ये वाली डिज़ाइन? अब मैंने ले ली है ब्लैक एक्रेलिक पेंट। तो पेंट करने से पहले मैंने क्ले को 4 से 5 घंटे के लिए ड्राई होने के लिए छोड़ दिया था। अगर आप इसे ओवरनाइट भी छोड़ दोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, उसके बाद ही आप पेंट करना। मैं पूरे ही बॉटल पे ब्लैक कलर से पेंट कर देने वाली हूँ, एक भी जगह को मैंने नहीं छोड़ा है। और पूरी जगह ब्लैक पेंट कर देने के बाद मैं यूज़ करने वाली हूँ ये मेटेलिक पेंट। तो ये है गोल्ड मेटेलिक पेंट। तो इससे मैं ड्राई ब्रश की हेल्प से अपने डिज़ाइन के ऊपर स्ट्रोक दे रही हूँ। मेक श्योर कि आपकी ब्रश बिल्कुल ही ड्राई हो। अगर आप ब्रश के साथ कन्वीनियंट नहीं हो तो आप अपने फिंगर से भी गोल्ड कलर को अप्लाई कर सकते हो, जिस तरह मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ। सी हाउ इट लुक्स नाउ। क्या कोई बता सकता है कि ये वही बोरिंग मेडिसिन बॉटल है? तो आप मुझे इसमें 10 में कितने मार्क्स दोगे? तो चलिए अब हम अपनी दूसरी वाली बॉटल को भी पेंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने यूज़ किया है, आई डोंट नो कौन सा कलर है ये, मैंने सैप ग्रीन में ब्लू मिक्स किया था। ये कौन सा कलर बना है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। मुझे कुछ टर्कोइज टाइप लग रहा है। तो चलिए, पेंटिंग का काम तो यहाँ पे ख़त्म होता है, बट मेरा मन तो नहीं भरता। तो इसे डेकोरेट करने के लिए मैं ले आती हूँ अपने ख़जाने में से कुछ मिरर्स। तो ये पार्ट है बिल्कुल भी ऑप्शनल, आप चाहो तो कुछ पेस्ट कर भी सकते हो या फिर स्किप भी कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं कुछ मिरर्स। इसके जगह पे आपके पास अगर छोटे छोटे मोती हो, पर्ल्स, तो आप उन्हें भी पेस्ट कर सकते हो। मैंने ले लिया मिरर्स। अब चलिए इन्हें पेस्ट करते हैं। इस होम डेकोर पीस को आप एज अ कैंडल लाइट और फ्लावर वास दोनों ही तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो ये था हमारा अपसाइकिल प्लास्टिक मेडिसिन बॉटल्स का DIY प्रोजेक्ट। आई होप आपको ये ब्यूटीफुल एंटीक होम डेकोर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। आपके कमेंट्स एंड फीडबैक का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्रिएटिव एंड एनवायरनमेंट फ्रेंडली। टेक केयर, बाय बाय।